हे गाइस, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो गाइस, आज हम आपको बताएंगे वो छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए सलवार की स्टिचिंग करते टाइम। तो गाइस, ये जो वीडियो है वो स्पेशल बिगनर्स के लिए है, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उन्हें ये बातें जानना बेहद ज़रूरी होता है कि वो अपनी सिलाई सफाई से कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो और जानते हैं कुछ खास बातें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। गाइज, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कुछ अच्छा करने के लिए, तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो गाइज, सबसे पहले जान लेते हैं बेल्ट के बारे में। जब भी हम बेल्ट की स्टिचिंग करते हैं तो हमें इसके ऊपर वाले कपड़े को कभी नहीं खींचना है। अगर आप खींचेंगे तो ऊपर वाला कपड़ा जो होगा वो तो बढ़ जाएगा और जो नीचे वाला होगा वो छोटा हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आपके जो आप जब इसका नेफा फोल्ड करेंगे तो उसके अंदर आप में ऊपर में जो होंगे वो सल आ जाएंगे और उसमें फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। चलिए गाइस, मैं अपनी शलवार की बेल्ट पर आपको ये बना के बताती हूँ, ताकि आपका प्रैक्टिकल भी हो जाएगा कि ये प्रैक्टिकली कैसे करना होता है। तो देखिए, तो गैस, जो यहाँ से यहाँ तक का कपड़ा है, यहाँ हम आधा इंच की सिलाई लगाएंगे और यहाँ से फिर हम 1 इंच के लिए जो नेफे का कपड़ा फोल्ड करेंगे उसके लिए यहाँ पर हम सिलाई को छोड़ेंगे और फिर हम नीचे स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। आप चाहे तो मार्क कर सकते हैं, मैं बिना मार्क के ही ये करने वाली हूँ। तो देखिए गाइस, ये आधा इंच का हमने यहाँ पर पक्की सिलाई लगा दी है और उसको डबल कर लिया है। यहाँ से हम जो पग्गी होगी उसे उठाएंगे, यहाँ से हम यहाँ से 1 इंच तक का गैप रखते हुए यहाँ पर पग्गी रख देंगे। इतना मैंने यहाँ पर गैप लिया है, यहाँ से इतना गैप मैंने लिया है। इस गैप के अंदर आपका जो नेफा है वो इजीली बन जाएगा। फिर यहाँ से हम इसको वापस पक्का करके और स्टिचिंग कर देंगे नीचे तक। देखिए गाइज, ये जो हमने गैप रखा है यहाँ से हम ये थ्रेड कट कर देंगे और ये जो होगा वो हमारा नेफा फोल्ड करने के लिए सफिशिएंट कपड़ा है। इतना ही गैप हमें चाहिए होता है। अब फिनिशिंग की सिलाई कैसे लगाएंगे, इसे आप फोल्ड करेंगे, उल्टी साइड लेंगे और जो ये कपड़ा है इसे बीच में से ऐसे खोल देंगे। खोलने के बाद जो ये साइड का जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा, इसे हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से और फिर इस पर स्टिचिंग कर देंगे। इससे क्या होगा, जो इसके कपड़े के जो थ्रेड है वो बाहर नहीं आएंगे और जो सिलाई होगी वो फिनिशिंग से होगी। आपको पास से दिखा देती हूँ। देखिए, मैंने इसको फोल्ड कर लिया है इस तरीके से दोनों साइड से। अब इसमें से थ्रेड नहीं निकलेंगे जो ये फैब्रिक के होते हैं। उससे क्या फिनिशिंग आएगी और आपकी सिलाई में सफाई नज़र आएगी। और ये जो है ये हमारा होल है नाड़ा डालने के लिए। गाइस, अब हम यहाँ पर नेफा मोड़ेंगे। नेफा जो है वो 1.5 इंच का लगभग होना चाहिए, ताकि आसानी से जो है वो नाड़ा जा सके। तो हम यहाँ से लगभग 1.5 इंच पे हम यहाँ पर इसको करेंगे। और यहाँ पर जो है ये माउल का कपड़ा है, जो साइड की कॉर्नर होती है वो कपड़ा है, तो मैंने यहाँ पर फोल्ड नहीं करना है इसे। अगर यहाँ माउल का कपड़ा नहीं होगा तो आपको फोल्ड करके फिर इसे अंदर की तरफ करके स्टिचिंग लगानी होगी। पर मेरे पास ये माउल का कपड़ा है तो इसमें से कोई थ्रेड नहीं निकलेगा, तो मैं इसे एज इट इज ही स्टिच कर दूंगी। आपको मैं थोड़ा पास से दिखा देती हूँ। देखिए, इस तरीके से आपको दोनों को बराबर करना है, फिर यहाँ पर आपको स्टिचिंग करनी है। अब मैं इसके कोने पे स्टिचिंग करूंगी। और गाइस, ध्यान से देखिएगा कि यही मैं आपको बताना चाहती थी कि जैसे हम यहाँ पर इसको नेफे के लिए फोल्ड करेंगे, नेफे के लिए फोल्ड करते हैं तो हमें यहाँ नीचे की तरफ थोड़ा सा कपड़े को इस तरीके से पकड़ के और ऊपर वाले को हल्का सा ढीला छोड़ते हुए फिर स्टिचिंग लगानी चाहिए। अगर हमने ऊपर वाले कपड़े को खींच लिया और इसे खींचते नहीं है, ये ऑटोमेटिक खिंचा जाता है जिससे वो बढ़ जाता है। तो जब भी स्टिचिंग करें इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको ये ऊपर वाला कपड़ा नहीं खींचना है। तो चलिए स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइज, ये एंड आ गया है और यहाँ मेरा जो कपड़ा है वो बिल्कुल सफाई से जो है बिना किसी सल के यहाँ पर एंड हो रहा है। तो हम यहाँ पर इसको एंडिंग की सिलाई लगा देंगे और यहाँ पर हम इसे डबल करके पक्का कर लेंगे। ये तो हो गया फर्स्ट जो हम बताना चाहते थे आपको कि किस तरीके से आपका जो बेल्ट है वो परफेक्टली बन सकता है और बिना किसी सल के। ये देखिए, और देखिए गाइज, ये एक जैसा ही इस
का घेप रहा है नेफे का, आपको ये ज़रूर कंफर्म कर लेना चाहिए कि ये एक जैसा रहे, कहीं से ऊपर नीचे ना हो, तभी आपकी सिलाई में जो है वो फिनिशिंग बैठेगी। अगर आप बिना मार्क के ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप मार्क लगा लीजिए। अगर आप पिनअप करना चाहते तो पिनअप करके फिर कीजिए। ऐसा हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो गाइस हमने बेल्ट बना लिया है। अब ये इसका पाँचा है और ये इसकी 4 कलियाँ हैं। हम इसे अटैच करके नीचे का जो पोर्शन है उसे तैयार कर लेंगे। और ध्यान रखिए कि आप जब भी कली और पाँचे को जोड़ें तो उसमें कभी भी किसी भी कपड़े को खींच के ना लें। जो दोनों फैब्रिक हैं उन्हें एक जैसा रखकर ही स्टिचिंग लगाएं। मैंने ये शलवार का जो बॉटम पार्ट है इसे स्टिचिंग करके रेडी कर लिया है। इसमें मैंने इंटरलॉक भी कर लिया है। ये देखिए गाइस, ये जो इंटरलॉक है वो मैंने अपनी न्यू ब्रदर FS 101 से किया है, जो मैंने रिसेंटली ही परचेज़ की है। और इसके जो फीचर्स है वो मैंने एक अलग वीडियो बना के और अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो जाके वहाँ पर देख सकते हैं कि ये किस तरीके से काम करती है। तो गाइस बेल्ट में क्या इंपॉर्टेंट टिप्स थी वो जो हम आपको दे चुके हैं कि किस तरीके से आपको बेल्ट की स्टिचिंग करनी चाहिए। अब हम इसमें जो है वो प्लिट्स डाल देते हैं। अगर आपको प्लिट्स नहीं डालना आता है तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत ही ईजी वे में जो है वो शलवार में प्लिट्स डालने का जो वीडियो बनाया हुआ है वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ, तो आप वहाँ जाकर उसे विजिट कर सकते हैं। तो गाइस हमने इसका बेल्ट बना लिया, इसमें प्लिट्स डाल दिया। अब जो हमें इसकी ऊपर फिनिशिंग की जो है वो सिलाई लगाएंगे, तो वो फिनिशिंग की जो सिलाई है वो एक जैसी आनी चाहिए, एक जैसा ही उसके अंदर घेप होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड की जो पग्गी है इसका जो पाँव है उसको हम जो हमने बेल्ट अटैच किया है इस बेल्ट के ऊपर ही चलाएंगे। जो जहाँ से हमने ये सिलाई की है इस सिलाई के ऊपर इस पग्गी को चलाएंगे ताकि एक जैसा जो है वो घेप रहे और एक जैसी फिनिशिंग की सिलाई लगे। आपको इसे जो है वो इस तरीके से ध्यान रखते हुए इस तरीके से इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ खींचते जाना है ताकि यहाँ पर भी कोई सल ना आए। अगर यहाँ सल आ जाएंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो इस तरीके से आपको इसे खींचते हुए सिलाई लगा लेनी है। एज यू कैन सी कि यहाँ पर जो हमने मार्जिन रखा है वो एक जैसा है। ये पूरे बेल्ट में मैंने इसी तरीके से सिलाई लगाई है और इस तरीके से ये बिल्कुल सीधी सिलाई लगती है। तो गाइस बेल्ट का हो गया, पाँचे का हो गया, कलियों का मैंने आपको बता दिया है और किस तरीके से फिनिशिंग की सिलाई लगाते हैं बेल्ट में वो भी मैंने आपको बता दिया। अब जो इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है मोरे। जब भी कोई शलवार सिलते हैं तो सामने वाला जब देखता है तो वो मोरे की फिनिशिंग देखता है। अगर आपकी मोरे में फिनिशिंग नहीं होगी तो आपकी शलवार का कोई मतलब नहीं है कि मोरे में फिनिशिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने ये बुकरम ले लिया है, कैनवास बुकरम, मोरी का कैनवास आप कुछ भी कह सकते हैं इसे। तो इसे मैंने ले लिया है और मैं जो ये मोरी रखूँगी ये 1.5 इंच चौड़ी रखूँगी। इससे ज़्यादा चौड़ी मेरे कस्टमर को नहीं चाहिए, तो 1.5 इंच चौड़ी ही मैं इसकी मोरी लूँगी। तो ये मैं 1.5 इंच यहाँ से आप नाप के ले सकते हैं, मैं ऐसे ही कट कर रही हूँ। इस तरीके से आपको ये कैनवास निकाल लेना है। दोनों को वापस बराबर रख के और ये इस तरीके से मैंने दोनों मोरियों के लिए जो है वो कैनवास निकाल लिया है। अब मैं इसे इस कपड़े के ऊपर अटैच कर दूंगी। तो मुझे इसको इस तरीके से रखकर इस कैनवास के बराबर इस कपड़े को फोल्ड करना है ताकि कैनवास जो है ये बाहर की तरफ नज़र ना आए, क्योंकि ये लाइट कपड़ा है, लाइट कलर का कपड़ा है। इसलिए अगर मैं कैनवास को ऐसे ही रखूँगी और इतना रखूँगी तो बाहर ये कैनवास नज़र आएगा। इसलिए मुझे ये पूरा ही इसको कवर करके और फिर यहाँ पर मैं इसके सिलाई लगा दूँगी। इसी तरीके से मैं दोनों जो कैनवास है उन पर ये कपड़े को कवर कर दूँगी। तो गैस मैंने ये दोनों जो कपड़े हैं इन पर मैंने कैनवास लगा दिया है। अब जो है वो मैं इसकी कटिंग करूँगी। यहाँ से कटिंग करनी है 1/2 इंच का जो मार्जिन है कपड़े का वो लेकर के। तो वो जो होगा हाफ इंच वो जो शलवार के पाँचे में जुड़ जाएगा। तो हम यहाँ से 1/2 इंच पे का घेप रखते हुए इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। और गाइस एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने कैनवास लिया है तो वो कैनवास जो है वो आपके पाँचे का जो मार्जिन है उसके बराबर या फिर उससे बड़ा होना चाहिए, ताकि आपको इसमें बीच में सेंटर का मार्क और ये लगाने की दिक्कत ना करनी पड़े। तो देखिए गाइस मेरा ये जो है ये शलवार का पाँचा है, इस पर मुझे मोरी अटैच करनी है और ये जो मेरा है ये कैनवास है। तो देखिए गाइस इसमें यहाँ पर मैंने इतना एक्स्ट्रा लिया है, जो कोई सेंटर वेंटर का मार्क ना लगाना पड़े और ये इजी गोइंग इस पर अटैच हो जाए, ना ये छोटा पड़े और ना ही मुझे इसमें कोई सेंटर का मार्क डालना पड़े। तो अब मैं इसको
जो ये पायचा है इसको राइट साइड में रखूँगी और ये इसका राइट साइड है, और ये जो है इसको भी मैं जो कैनवास है ये पीछे की तरफ रख के और इस तरह यहाँ पर मैं स्टिचिंग कर दूँगी। स्टिचिंग लगाते टाइम ध्यान रहे गाइस, ये जो कैनवास है इस पर आपको स्टिचिंग नहीं करनी है, जो आपका फैब्रिक है इसी पर आपको स्टिचिंग करनी है। इसको इस तरीके, देखिए गाइस मैंने इसको इस तरीके से जो है वो अटैच कर लिया है। ये जो है ये रॉन्ग साइड है, और अब मैं यहाँ से इसको इस तरीके से फोल्ड करूँगी, ऐसे इस तरीके से फोल्ड करके मैं इसमें ऊपर जो है वो मोरी के लिए सिलाई लगाऊंगी। और मोरी की जो सिलाई होती है वो फिनिशिंग से आनी चाहिए, क्योंकि आपकी मोरी ही आपकी शलवार का जो होती है वो आईना होती है। आपकी मोरी से ही आपको जज किया जाता है कि आपकी मोरी में कितनी सिलाई है, तो आपकी स्टिचिंग में कितनी फिनिशिंग होगी। तो गाइस जब आप इसको इस तरीके से फर्स्ट स्टिचिंग लगाते हैं तो बहुत सारे जो न्यू कमर्स होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, उनके जो होता है यहाँ पर सल आ जाते हैं। तो आपको इसे सीधे सीधे रख के इस तरीके से सीधे रखते हुए आप अगर स्टिचिंग करेंगे तो यहाँ पर आपके सल नहीं आएंगे। ये जो सिलाई होती है आपके जहाँ पर आपने इस मोरी पट्टी को जोड़ा है, ये जो है ये बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से होनी चाहिए कि ये ना इस साइड में हो ना ऊपर की साइड में हो, बिल्कुल सेंटर में इस जगह होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो आप पिनअप करके भी लगा सकते हैं इसे। देखिए गाइस किस तरीके से हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। इसी तरह हम सेकंड साइड की भी फर्स्ट स्टिच जो है वो लगा लेंगे। इस तरीके से इसे रखेंगे और यहाँ से थोड़ा खिंचाव लेते हुए और फिर हम इसमें स्टिचिंग करेंगे। यहाँ से आप खिंचाव लेंगे तो यहाँ पर कोई भी सल नहीं पड़ेगा, इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। तो देखिए गाइस इस तरीके से खींच के आप अगर लगाएंगे स्टिचिंग को, फैब्रिक को आपको खींच के रखना है और फिर स्टिचिंग लगानी है, तो यहाँ पर आपका एक भी सल नहीं आएगा और आप आराम से इसमें जो है वो स्टिचिंग लगा सकेंगे। अब इसी प्रोसेस को करते हुए हम ऊपर तक स्टिचिंग लगा लेंगे। और बहुत से बिगनर्स ऐसे होते हैं जिनकी जो है वो सिलाई जो होती है वो स्ट्रेट नहीं आती है, तो उसका मैं आपको एक राज बता देती हूँ कि स्ट्रेट सिलाई किस तरीके से ली जाती है। तो जो आपकी पग्गी है उसका जो राइट हैंड साइड है, जो राइट पग्गी है, इसको आपको जो आपने फर्स्ट स्टिचिंग लगाई है उसके बिल्कुल किनोर पे रखते हुए आपको सिलाई लगानी है। जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ बिल्कुल यहाँ इस किनोर पर मैंने रखी है इसको। तो इस तरीके से जो ये पग्गी है ये बिल्कुल इस सिलाई के साथ साथ चलेगी, तो आपकी ऊपर वाली सिलाई का घेप भी सेम रहेगा और आपकी जो स्टिचिंग होगी वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लियर और स्ट्रेट रहेगी। तो आपको इसी तरीके से जो फर्स्ट सिलाई है उसके साथ साथ जो ये पग्गी है इसे चलाना है और आपकी जो सिलाई होगी वो स्ट्रेट हो जाएगी। इसी तरह से आपको जो है मोहरी में वो स्ट्रेट सिलाई लगा लेनी है और बिल्कुल सीधी लगानी है, कोशिश करना है बिल्कुल सीधी चले ये। और गाइस जो सबसे नीचे वाली सिलाई लगाएंगे हम, ये फिनिशिंग की कोने वाली सिलाई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो इन दोनों के बीच में हम ये पग्गी के बीच में हम रखेंगे इस फैब्रिक में। इस राइट वाली पग्गी को जो है वो बिल्कुल इस कोने के साथ साथ चलाएंगे। तो देखिए गाइस बिल्कुल कोने पे फिनिशिंग से जो है वो स्टिचिंग हो गई है। अब जो है अब हम इसकी जो मोरी है उसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये मोरी जो है वो चेंज तैयार रखनी है, तो मैं इस पे चेंज का मार्क लगा दूंगी और उसके बाद मैं इसकी स्टिचिंग करूंगी। गाइस यहाँ से आपको जो है वो सिलाई लगानी है और उसको 3-4 बार पक्का करना है यहाँ पर। इसे पक्का कर लिया है गाइस। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप मोरी बनाते हैं और मोरी के जो ये साइड वाले पैनल्स होते हैं उन्हें आप अटैच करते हैं, तो जब भी आप इसे अटैच करें तो इस वाले फैब्रिक को ऐसे थोड़ा सा खींच करके सिलाई लगाएं। आप अगर इसे खींच करके सिलाई नहीं लगाएंगे तो आपकी जो सिलाई होगी वो टूट जाएगी। अगर ऐसे उसको हम खींचेंगे तो वो जो सिलाई होगी वो टूट जाएगी, क्योंकि ये वुरेब कपड़ा है और वुरेब में जब भी आप इस तरीके की सिलाई लगाएं, 2 कपड़ों को जोड़ें तो उसे थोड़ा खींच करके लगाएं। यहाँ से दोनों को पकड़ें इस तरीके से और फिर यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा खींचे पीछे की तरफ और सिलाई लगाएं। इसे
इससे क्या होगा गाइस, जो आपका ये यहाँ पर आप इसको खींचेंगे ना इस तरीके से, तो ये टूटेगा नहीं। अगर आप यहाँ से खींच करके अगर सिलाई नहीं लगाएंगे तो आपका जो कस्टमर है वो फर्स्ट टाइम में ही आपके पास ये शिकायत लेके आ जाएगा कि आपने सिलाई इसमें अच्छी नहीं की, इसके जो है धागे वो टूट गए हैं। इसलिए यहाँ से खींच करके सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप है इस शलवार मेकिंग के अंदर, इसका आप ज़रूर से ख्याल रखें। यहाँ पर आसन का जो पॉइंट है दोनों को एक दूसरे के सामने लाइए, दोनों को एक साथ रखिए, क्योंकि आपकी स्टिचिंग जो है वो आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे के साथ होने। मैंने ये दोनों साइड में इसकी स्टिचिंग कर दी है। जब भी आप स्टिचिंग कंप्लीट करें उसके बाद आप ज़रूर से इसको खींच करके देखिए कि कहीं आपका जो स्टिचिंग है वो टूट तो नहीं रही है। अगर ये टूटेगी मतलब आपने इसे खींच के सिलाई नहीं लगाई है। देखिए अभी आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल ये स्टिचिंग जो है वो नहीं टूट रही है। ये देखिए इस तरीके से आप इसे खींच के ज़रूर देखिएगा। अगर आप इसे खींच के नहीं देखेंगे तो वही प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपके जो कस्टमर है वो आपको कहेंगे कि आपने स्टिचिंग अच्छे से नहीं की है। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स थी, टिप्स थी, जो आप अपनी जब भी शलवार सिलें तो उसके अंदर ध्यान रखें ताकि आपको कोई भी परेशानी फेस नहीं करनी। तो गाइस फिर जो इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसे एक जैसा कट कर लीजिए। इस तरीके से आप फिनिशिंग से उसे कट करके और फिर इसमें इंटरलॉक कर सकते हैं। आई होप ये छोटी छोटी बातें जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।